2014 में हमारी भाजपा सरकार आई, उन्होंने चुनाव में लोगों ने इनको नकारा, 2 बार लोकसभा में चुनाव में लोगों ने इनको नकारा। अब ये वहां से निकल करके आरसपुरा क्षेत्र में यहाँ पे आ रहे हैं। अगर ये यहाँ से जीते हैं तो ये फिर यहाँ पे लाके रोमियों को और भारतीय जनता पार्टी, दोनों हाथ उठा के जरा, भारतीय जनता पार्टी। अनुरोध। आदरणीय श्री अनुराग मेंबर पार्लियामेंट और पूर्व में मंत्री रहे और पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं। हमारी छोटी बहन डीडीसी गीतू जी, हमारे बड़े चौधरी साहब जी, चौधरी जागर सिंह जी, सरपंच रमेश जी, बड़ा अच्छा कार्यक्रम कराया। मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है पार्टी को और जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी। दोस्तों, दिल्ली में मोदी जी की सरकार है और मोदी जी हमेशा देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी भाजपा की सरकार जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कुछ सोचें जो कि समाज और राष्ट्र को तोड़ना चाहती है। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, माननीय अनुराग जी बोलेंगे। वो देश और समाज को तोड़ना चाहती है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सरदार नरेंद्र सिंह जिंदाबाद, सरदार नरेंद्र सिंह जिंदाबाद, गीतू औरक जी जिंदाबाद। भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के पूरा तिरंगा रोशनी में लहराता तिरंगा झंडा वहां पर दिन रात लहराता है। ये मोदी सरकार आने के बाद हुआ। इनकी सरकारों के समय तिरंगा झंडा फाड़ देते थे, आग लगा देते थे, पांव तले रौंद देते थे। कांग्रेस के लोग कहते थे तिरंगा झंडा चंद गज का कपड़ा है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी वाले यही कहते थे। मैं कहता हूं साथियों, ये तिरंगा झंडा चंद गज का कपड़ा नहीं, ये तिरंगे में वो ताकत है जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को एकजुट करने का काम करती है। ये वही तिरंगा है जब कैप्टन विक्रम बत्रा, वही कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल के युद्ध में टाइगर हिल पर जब जाकर वापस कब्जा करता है तो तिरंगा झंडा लहराकर कहता है, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। साथियों, हम वो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर न जाने कितने नेताओं का बलिदान इसी जम्मू कश्मीर की धरती के लिए दिया। हमारे नेताओं ने तब कहा था 1952 में, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान। 1952 से लेकर 2019 तक हमने ये लड़ाई लड़ी भी दिया और जब सत्ता 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान को सदा सदा के लिए खत्म कर दिया, अब एक ही निशान, एक ही विधान, एक ही प्रधान है। ये हमने करके दिखाया है मेरे साथियों। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी जी, आपके एनसी और पीडीपी के नेक इरादे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो कहती है पाकिस्तान का भी वही मानना है। ये सारे कहते हैं कि धारा 370 को लागू करो और आतंकवाद, अलगाववाद, पथराबाजी को वापस शुरू करो। मैं आपसे पूछता हूं आरसपुरा वालों से, क्या धारा 370 वापस लागू करनी चाहिए क्या?
अरे भाई हाथ खड़ा करके जोर से बताओ, करनी चाहिए क्या? मेरे वीर जी पगड़ी पाई के बैठे, मैं सारे वाल हाथ कर रहा जिसे इशारा नहीं मिले। जो सहमत नहीं वो ना हाथ खड़ा करे। लेकिन मैं पूछूंगा सबसे, क्या धारा 370 वापिस लागू करनी चाहिए? क्या आतंकवाद वापिस लाना चाहिए? क्या अलगाववादियों को खुली छूट देनी चाहिए? क्या पथरावबाजी वापिस करवानी चाहिए? अरे अगर नहीं करवानी चाहिए तो कांग्रेस एनसीपीडीपी नहीं आनी चाहिए। हर पोलिंग बूथ पर कमल का फूल खिलना चाहिए, कमल का फूल खिलना चाहिए। बने अब विधानसभा के चुनाव आए तो पाकिस्तान वाले कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आ जाए। ये वही पाकिस्तान है जो हमारे यहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर है। इतनी दूरी है कि ज्यादा दूर है? 5 किलोमीटर दूरी पर बॉर्डर है। मुझे याद है मैं डीडीसी के चुनाव में आता दिए और गुज्जर बकरवाल भाइयों को भी आज तक कोई सीट नहीं मिलती थी। 9 सीटें विधानसभा में गुज्जर बकरवाल को भी दी तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। मेरे साथियों, हमने सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र को लेकर चले। लेकिन इनकी बाकियों की सोच क्या है? क्या है बाकियों की सोच? क्या दिया इन्होंने 70 साल में? अगर इन्होंने दिया होता तो शायद हमारे लिए काम करने के उतने अवसर ना बचे। इन्होंने दिया था ऐसे जख्म पंडित नेहरू जी ने, मैं कहूंगा ब्लंडर ऑफ नेहरू। आर्टिकल 370 35 ए देना, धारा 370 35 ए देना, ये सबसे बड़ी गलती पंडित नेहरू जी की थी। इसी कारण पाकिस्तान बार बार अपना हक जताने का प्रयास करता रहा। यहां के नेता, यहां के 3 परिवार भी जम्मू कश्मीर की राजनीति में अपने घर तो भरते रहे, लेकिन आपके घर उजड़ते रहे। इतने घर उजड़े कि 45,000 लोगों की हत्याएं यहां पर हुई, हजारों सैनिक मारे गए। मैं पूछता हूं राहुल गांधी जी से, अभी पीछे कश्मीर आए थे, घर उजाड़ने का काम किया था कांग्रेस पार्टी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने।